कई क्वेश्चन किए थे अनुपात में? बस एक ठो अनुपात में 2 क्वेश्चन लिखिएगा। और प्रतिशत में किए थे क्या कोई कि इसका इतना बनाना पड़ा था, अनुपात बनाना पड़ा था ना। चलिए ठीक, अगला लिखिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। एक ठो लिख लीजिए इस पे। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। तो बताइए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? बन जाएगा? कल वाले के जैसा ही है। कितना आया? 20%। अरे सेम ऐसा लगाना है, समझिएगा। इधर देखिए, सीपी और एसपी है, सेम वही भाषा वही, बस पूछा अलग गया है। कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना % है? 80। मतलब अगर ये 100 होगा तो ये हो जाएगा 80, यानी 80% है तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने का लाभ हो रहा है कितने का हानि, कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, ये तो बोल रहा है। तो विक्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को नीचे। वास्तव में ये परसेंटेज का क्वेश्चन चला जाएगा। क्या 100? अच्छा ऊपर, ये ऊपर कितना है? विक्रय मूल्य 100 है, तो 100/80 गुणे 100 काट दीजिए। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से काटेंगे 25, 25 पच्चे 125। अंश ज्यादा हुआ, हर कम है, बिल्कुल ज्यादा जाएगा। सिखाया है जब यहाँ रखने में अंश ज्यादा हो जाए हर कम हो जाए तुरंत 100 के पार चला जाएगा, और जब यही अंश कम हो हर ज्यादा हो तो 100 के अंदर रहेगा। सिखाया था ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब अगला बनाइएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। हो गया? तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? यहाँ लाभ होगा कि हानि? हानि होगी। तो बताना है कै % की हानि होगी। यही कह रहा है खरीदा दाम बेचे दाम से 20% ज्यादा है, यही तो है। इसका मतलब अगर खरीदा दाम को देखा जाए तो वो बेचे दाम से 20% जब ज्यादा है तो बेचा दाम 100 होगा, खरीदा दाम 120 होगा। यानी सीपी जो है एसपी से 20 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 120। तो नुकसान होगा कि फायदा? नुकसान। कितने का नुकसान? 20 का। किसके सापेक्ष? सदैव क्रय मूल्य के सापेक्ष नुकसान होगा।
ऐसे अभी आगे चल के बट्टा पढ़ेंगे तो छूट मिलेगा, छूट सदैव अंकित मूल्य पे देखते हैं, लेकिन क्रय मूल्य सदैव किस पे देखेंगे, इस पे हानि पर, वो हानि सदैव क्रय मूल्य पर देखेंगे और छूट सदैव अंकित मूल्य पर, दोनों याद रहे। 20 से काट देंगे, 20 छक्का 100/3 यानी कितना हो जाएगा, 100/6 का मतलब 50/3, मतलब 16 सही 2/3, ये तो हो जाएगा। 16 3 48 यानी 3 से भाग दे देंगे, 3 एक 3, बचेगा कितना 2, 3 6 18, 2 बच जाएगा। या इसी को कह सकते हैं 1/3 का मान 3.33 और जब 2 हो जाएगा तो वो 16.66, ये तो बन जाएगा 16.66। कोई दिक्कत, सबको क्लियर है ना। अगला राइट कर लीजिए, अभी का जब बताएंगे हम तब। अच्छा, गणित में कभी ऐसा नहीं करते, गणित में कुल करना है, समझना है, लिखना है, कुल करना है, ये सब जीएस में करते हैं। अगला लिखेगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3 गुना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3 गुना है, तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या लाभ की हानि, हानि होगी 66.66। अब ये गुना पे क्वेश्चन चलने लगा है, उसके हिसाब से करिए। तो खरीदा दाम बेचे दाम का क्या गुना है, 3 गुना, यानी ये 3 है और ये 1 होगा। खरीदा दाम बेचे दाम का क्या गुना है, 3 गुना, तो फिर क्या हो जाएगा, लॉस, कितने का लॉस, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, सिखाएं। हानि का क्या होता है, हानि सदैव खरीदे दाम से परसेंटेज निकालेंगे। 100/3 का मान 33.33, तो 2 का गुणा कर देंगे 66.66, या 200 में 3 से भाग दे के भी देख सकते हैं, हो जाएगा ना कि नहीं। आज इधर सब दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, नहीं दिख रहा, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तो बधे हैं, चलिए लिखिएगा। अगला लिखिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब ये क्वेश्चन चौंकाने वाला है, ऐसे क्वेश्चन पे विश्वास ही नहीं होगा। इतना परसेंटेज कितना आ रहा है, 300%। यही कह रहे हैं, ये क्वेश्चन चौंकाने वाला है, देख के महसूस नहीं होगा कि इतना ज्यादा।
तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का क्या गुना है? अच्छा, क्रय मूल्य था। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 1/4। जिसको डाउट लगे ऐसे बना सकते हैं, सीपी जो है एसपी का मतलब गुणा 1/4, ये जाएगा इधर, सीपी भागे एसपी बराबर 1/, क्या हो जाएगा 4। इसी को ऐसे ना बना के डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4, ठीक। जिसको कहा जाए उसके सामने अंश लिखा करिए और हर यहां लिख दीजिए। जैसे कह दिया जाए सीपी एसपी का 3/4 है, तब कैसे बनाएंगे? यहाँ 3 और यहाँ 4। जिसको बोला जाए जिसके साथ में उसको ऊपर रखते हैं और जिससे तुलना किया जाएगा उसको नीचे कर देते हैं। डायरेक्ट बना लीजिए, ऐसे बनाने से अच्छा। कितने का लाभ? 3 का प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट सदैव खरीदे दाम के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा? 300%। 300% का क्या होगा? लाभ। अब यही दिक्कत है कि पता लगा 300 देख के विश्वास है ना हो कि इतना ज्यादा परसेंटेज, अंश ज्यादा होगा हर कम होगा वैसा ही परसेंटेज जाएगा। ये अच्छे से हमेशा जानते रहिए, यही दिक्कत करेंगे नहीं तो हमेशा। अगला, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 9/7 गुना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 9/7 गुना है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये डाउट होने के लिए बोला जाता है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ताकि आपको डाउट हो जाए। कितना हो जाएगा? 22.22। तो अभी हमने सिखाया, चाहे आप ऐसे लिखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 9/4, 9/7, यही बोला था। तो यहाँ आप ऐसे बना सकते हैं CP/SP बराबर 9/7, यानी CP 9 हो गया, SP कितना हो गया? 7। इसी को डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ 9/7। तो फायदा होगा कि नुकसान? कितने का नुकसान? अनुपात के हिसाब से 2 का नुकसान। तो 2 का नुकसान किसके सापेक्ष? 9 के सापेक्ष, गुणे 100%। हल कर दीजिए, 200 में 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, बचेगा कितना? 2। फिर 9 दूनी 18, यही दशमलव बढ़ा के भी चलता रहेगा, 22.22% हो जाएगा। अगला, तो अब गुना पे भी बना ले जाएंगे ना, दोनों तरफ गुना दे रहे हैं तब कैसे बनाएंगे? दोनों तरफ गुना दिया जा रहा है तब कैसे बनाएंगे? लिखेगा एक वस्तु के क्रय मूल्य का, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 2/3 गुना, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 2/3 गुना उसके विक्रय मूल्य का के 3/4 गुने के बराबर है। उसके विक्रय मूल्य के 3/4 गुने के बराबर है। तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हो जाएगा? जैसा भी ये वाला सिखाए थे इसी पे आराम से बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? इस वाले पे
आराम से पक्षांतर करके अनुपात बना ले जाएं। इसे कहा जाता है कि माता पिता को नहीं भूलना चाहिए, वैसे बेस की बातों को भी नहीं भूलनी चाहिए गणित में, जो बेस होता है। और वही बेस कभी कभी समस्या कर देता है शॉर्टकट सीखने के चक्कर में। शॉर्टकट भी सीखिए लेकिन साथ में बेस भी आना चाहिए। 11.11 यही बोल दीजिएगा। क्या हिचक रहे हैं उसमें? .11 का हानि हो रहा है। यहाँ भी क्या कहा गया? क्रय मूल्य का क्या गुना? 2/3 गुना। और विक्रय मूल्य का 3/4 गुना। ये आपस में कैसे हैं? बराबर। तो क्या हो जाएगा? तो बना लीजिए यहीं से CP/SP, यही गुणा हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8। कितने का? ये खरीदा दाम हो गया, ये बेचा दाम। कितने का नुकसान की फायदा? नुकसान कितने का? 1 का। किसके सापेक्ष? 9 के सापेक्ष गुणे 100%। तो 100/9 को क्या लिखेंगे? 9 एकन्नम 9 एकन्नम 9, दशमलव बढ़ाएंगे फिर यही चलता ही रहेगा, यानी 11.11%। ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? भिन्न में बताना होगा तब 11 सही 1/9% बन जाएगा। चलिए अगला, अगर उस तरह बनाते तब, अरे जैसे पिछली बार लिख रहे थे लिख के बनाते तब, देख रहे हैं कैसे हो रहा है? 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, ऐसे सिखा दिया जाएगा आपको अगर कोई बताएगा तो। SP और CP कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कै गुना? 2/3 गुना। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कै गुना? 3/4 गुना। ये तो कह रहा था, गुणा कर दीजिए। 3 त्रिका 9 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? हमने यही सिखाया था, जिसको लगा के जिसके पास बोला जाएगा उसी को ऊपर रखना है। तो यहाँ ऊपर रख दिए, और यहाँ 3/4 गुना करा था तो इसके पास ऊपर रख दिए, इसके पास नीचे कर दिए, बन गया। गुणा कर दीजिए, हो जाएगा ना? अब ये सब ट्रिक हो जाएगा, कहेंगे ट्रिक हो गया। बना कहाँ से? बेस से। तो बना ले जाइएगा बढ़िया से। चलिए अगला, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 75%, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 75% उसके विक्रय मूल्य के 35% के बराबर है। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 75% उसके विक्रय मूल्य के 35% के बराबर है। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ये भी लग जाएगा। ये प्रतिशत में दिया है, इसको आप बदल लीजिए इसी के जैसा। 114 क्या? लाभ की हानि? क्या हो रहा है? लाभ की हानि? लाभ। ठीक, चलिए बनाइएगा।
एक विक्रेता है, तो वैसे चाय बना लीजिए। किस तरीके से? एसपी और सीपी में क्या दिया है? परसेंटेज। कह रहा है इसका क्या परसेंट? 75%। इसके क्या परसेंट के बराबर है? 35% के बराबर। ये तो कह रहा है हमसे। परसेंट से परसेंट खत्म, काट दीजिए 5 से। 5 सते 35, 15 बचे, यानी 5 15 में 75। यानी सीपी और एसपी में जो भी अनुपात आएगा वो क्या होगा? 7/15। नुकसान की फायदा हुआ, देख रहे हैं? 7 दूनी 14, यानी दुगुना से ज्यादा फायदा हो रहा है। मतलब 7 दूना का मतलब 7 खुद 100% है, 100% और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? तो 100% पूरा बढ़ेगा, यानी इसीलिए वो आ रहा होगा 100 कुछ, मतलब आप 114 बता रहे हैं तो 114 तक लगभग आ रहा है। इसी ऐसे देख के अनुमान लगा सकते हैं। कभी जल्दबाजी में हो तो विकल्प लगा के निकल सकते हैं ऐसे जगहों पे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ 15 में से 7 जाएगा 8। 8 का क्या है? लाभ, प्रॉफिट। तो कितने का लाभ? 8 का किसके सापेक्ष? 7 के सापेक्ष, गुणे 100%। काट दीजिए। 800 में 7 से भाग देंगे, 7 एकन्नम 7, फिर 1 बचेगा, 7 एकन्नम 7, 2 बचेगा। कितना हो जाएगा? अच्छा 2 बचा है, 2 बचेगा। तो फिर कितनी बार? 7 दूनी 7 एकन्नम 7 बचेगा 2, ये बन जाएगा कितना? 1 बचेगा, बन जाएगा। फिर 7 अच्छा 3 बचा था, तो यहाँ हो जाएगा 30। फिर कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, बचेगा कितना? 2। चाहे कहिए 114 सही, 2/7%, चाहे कहिए 114 और आगे ले जाइए तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 6। फिर बन जाएगा 7 8 56, यानी कितना बन जाएगा? 114.28%। चाहे ज्यादातर लेकिन दशमलव में जरूर निकाल लिया करिए, आजकल बिना दशमलव के काम नहीं चलने वाला गणित। अगला आ जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताइएगा हमें। छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, समझ के लगाइएगा। एक वस्तु 280 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु 280 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, एक वस्तु 280 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 है। होने वाला लाभ उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/4 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक वस्तु को कितने में बेचने पर? 280 में बेचने पर होने वाला लाभ क्या है? किसका 1/4? क्रय मूल्य। तो जो भी फायदा पाए हैं वो क्या है? 1/4। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये लाभ है, फायदा किसका है? 1/4 किसका? चाहे या तो ऐसे डायरेक्ट समझ जाते हैं 1/4 मतलब ये क्या है? ये फायदा है, ये क्या है? खरीदा दाम। ऐसे समझ जाइए। न समझ में आया तो ऐसे समझिए, जो लाभ है वो क्रय मूल्य का मतलब गुणा 1/4 है। तो P/CP बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। मतलब वो सामान कितने में बिका? 4 रुपया का खरीद कर 1 रुपया फायदा ले लिए आप, तो कितने में बेचे? 5। तो SP कितना हो गया? 5। तो यही 5 दिया है। कितना दिया है? 280। यानी 5 यूनिट किसके बराबर है? 280 के। तो कितने में खरीदे थे?
तो 280 भागे 5 गुणे 4 काट दीजिए। 5 पच्चे 25, 3 बचेगा, 5 छक 30, 56 चौका 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 22, यानी 224 में खरीदा गया था उस सामान को। पसंद आया कि नहीं? तो ये सब देखिए सेंस पे हैं, आप जैसे बना ले जाएं, इसमें कोई ये ठीक वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ें आप बस अपने व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ लीजिए। इतने में खरीदे हैं, इतने में बेच रहे हैं, इतने का फायदा ले रहे हैं, तो इसका मतलब इतने में बेचे होंगे, तभी तो 1 रुपया बचेगा। 4 का खरीदा गया, 1 का फायदा लिया गया, 5 का बेचा गया होगा। ठीक, एक पुस्तक को 420 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि पुस्तक के क्रय मूल्य का 1/3 है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? 630, सही। सेम क्वेश्चन था। एक क्या है, एक वस्तु है, कितने में बेचा गया? 420 में। कितने का हानि हुआ? क्रय मूल्य का 1/3। तो अगर ऐसे 1/3 लिख दिया जाए तो ये किसका हानि, ये क्या बोला गया? हानि। किसका हानि? क्रय मूल्य का। वो हानि हुआ, लेकिन किसके सापेक्ष हुआ? क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो ये हो गया लॉस, और ये क्या हो गया? सीपी। इसको ये पल्ले न पड़े तो आप ऐसे बना सकते हैं, हानि हुआ सीपी का 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? L/CP, यानी 1/3, यानी 1 रुपया का नुकसान लिया गया, 3 रुपए में खरीदा गया था। इसका मतलब कितने में बेचा गया? 2 रुपया में। यही तो हुआ। जब 1 रुपया का नुकसान करने का मतलब 2 रुपए में सामान बिका। तो बताया है 2 यूनिट किसके बराबर है? 420 के। तो क्या पूछा गया था? खरीदा दाम 3 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 420 बटे 2 गुणे 3, हल कर दीजिए। 2 × 9 2, बचेगा कितना? 1 2 6 12, यानी 16 तिया, अच्छा यहाँ गलती की है, 2 दूना 4, 2 × 9 2, 21 तियाएँ 63, और 1 0, 630। 630 रुपया का वो सामान क्या हुआ? खरीदा गया था, बेचा गया 420 का, नुकसान सहा गया। कितना नुकसान हुआ? इसके अनुसार, अरे घटाने की जरूरत नहीं, इसके अनुसार पूछ रहे हैं। जितने में खरीदा गया उसका 1/3, यानी इसका 1/3 नुकसान हुआ। तो 3 दूनी 6, यही जो बचा था ऊपर 210, वही 210 का नुकसान हुआ। यहां दिख रहा है, घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बन जाएगा कि नहीं? अगला और लिखेगा, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। वास्तव में कितना लाभ हो रहा है ये बताना है। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन पल्ले पड़ा कुछ, जैसे महसूस हो रहा है एक बार लाभ फिर दोबारा लाभ, 2 बार लाभ दे दिया, क्लियर नहीं हो रहा है, यही महसूस हो रहा है। वास्तव में क्या है, जो उसको लाभ मिला यही कह रहा है ना। एक वस्तु को कितने में पैसा दिया नहीं है, लेकिन
लाभ हुआ 20% का, किसके सापेक्ष? लाभ के, वो बेचे हुए दाम जितने में बेचा गया उसका 20%। तो यहीं से मान लीजिए कितना आएगा? 25। सही है, वास्तविक लाभ 25% हो जाएगा। मान लीजिए हमने कोई सामान बेचा कितने में? 100 रुपया में, तो लाभ कितने का होगा? 20 रुपए का। तो इसका मतलब खरीदे कितने में थे? 120 का, कहां से 80 का? 80 का वो खरीदा गया था, तभी 20 का लाभ हुआ, तभी 100 में बिका। तो 100 का 20% 20 हुआ, इसका मतलब वो 80 में खरीदा गया। वास्तविक लाभ क्या है? वास्तविक लाभ यही है, 20 का फायदा हुआ किसके सापेक्ष? न कि 100 के, 80 के सापेक्ष। यही हो गया, निकाल दीजिए। तो 20 चौक 80, 4 से काट दीजिए 25, यानी 25% का क्या हुआ?